वेल हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। विवा करियर एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी पीआरओ टीचर प्रीति कौशिक और मैं आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश कराऊंगी। देखिए, इंग्लिश कराने से, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बात करना चाहूंगी, आपसे ये पूछना चाहूंगी। पहले सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आप सब लोगों को। सबसे पहले क्या ख्याल आया आप सबके दिमाग में। काफी लोगों के दिमाग में आया होगा कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा करियर है, हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पेरेंट्स हैं, राइट। किसी किसी लड़के के मन में ख्याल आया होगा हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी गर्लफ्रेंड है। ये सब ख्याल आए होंगे सबके दिमाग में, क्योंकि कुछ ना कुछ जो चीज आपके दिमाग में चल रही होती है कि वो आप सबसे पहले रखते हैं। बट बिलीव मी, आप सबकी लाइफ में और हम सबकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ है। इसलिए फिजिकली और मेंटली अपने आप को फिट रखना है। दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। इस कंपटीशन के मैदान में उतरने से पहले आप सबको अपने आप को फिट रखना है। अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे तो ही आप इस एग्जाम को एक पीसफुल माइंड से अप्रोच कर पाएंगे। जिस भी एग्जाम को आप अपना टारगेट बनाकर चल रहे हैं, पहले मेंटली अपने आप को उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी स्ट्रेस में आकर प्रिपेयर नहीं करना है किसी भी पेपर को। डेली आपको ये लगना चाहिए कि यस, I learned something today. मैंने कुछ अच्छा लर्न किया है आज। एंड बिफोर गेटिंग इनटू योर बेड, अपने बेड पर जाने से पहले अपने आप से पूछे कि आज मैंने नया क्या सीखा। और डेली इसको ना लर्न करना है इंटरेस्ट के साथ में, इस जर्नी को एंजॉय करना है। जब हम माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं तो हम कितना उस डिफिकल्ट जर्नी को ना हम ईजी कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जय माता दी करते हुए चढ़ जाते हैं और कब दर्शन हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। सेम वे में ये आपकी जर्नी है। सक्सेस इज अ जर्नी। इस जर्नी की स्ट्रेन के अंदर बैठने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि यस, मेरा ये टारगेट है। एनी हाउ मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। माता रानी के दर्शन के बिना किसी को वापस नहीं जाना है। स्टेप बाय स्टेप आपको लर्निंग करनी है, जय माता दी करते रहना है और पौड़ी पौड़ी चढ़ते रहना है। डेफिनेटली आपको अपना गोल जरूर मिलेगा। ट्रस्ट मी, डिटर्मिनेशन को स्ट्रांग रखिए अपना। बी डिटरमिन्ड टुवर्ड्स योर गोल कि यस, एनी हाउ येन केन प्रकारेण मुझे अपने गोल को अचीव करना ही है। दूसरी चीज, डिटर्मिनेशन जब आपका स्ट्रांग होगा तो आपको डिसिप्लिन वे में उसकी तरफ अपने आप को धकेलना है। रोज डेली पढ़ना है, डेली 4 घंटे पढ़ना है। इनिशियली आपसे 4 घंटे पढ़ाई नहीं होगी, शुरू में आप 1-2 घंटे से स्टार्ट कर सकते हो। 1 घंटा पढ़ो, धीरे धीरे अपने टाइम आवर्स बढ़ा सकते हो पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद में आपका तीसरा डी आता है, दैट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन के बिना आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि राइट डायरेक्शन के अंदर मेहनत करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क तो करना ही है, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बिलीव मी, अपने ऊपर विश्वास रखिए, हैव कॉन्फिडेंस, जरूर सक्सेस मिलेगी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नाउन के साथ बहुत ज्ञान हो गया, चलिए। नाउन, noun are naming words, name of a person, place and thing. Name of a person, place and thing. Name of a person, place and thing is a noun. Anything जो हम बोल रहे हैं, कुछ भी हम बोलते हैं। अकेडमी वर्ड हमने बोला, अकेडमी, अकेडमी वर्ड इज अ कॉमन नाउन। विवा अकेडमी, दैट्स प्रॉपर नाउन। सिटी, सिटी इज कॉमन नाउन। गुरुग्राम सिटी, दैट्स प्रॉपर नाउन। जो आप बोलते हैं, कुछ भी जो हम कॉमन नाउन, देन कॉमन नाउन को एक नाम दे देते हैं, दैट्स प्रॉपर नाउन। ये जो नाउन है, अगर हमें ये पता करना है सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है, तो व्हाट, हु और whom का आंसर करने वाला शब्द, व्हाट, हु और whom को आंसर करने वाला शब्द आपका नाउन है। नाउन को जब हम पढ़ते हैं तो एक तो विजिबल कैटेगरी में हम नाउन को पढ़ेंगे, विजिबल कैटेगरी में नाउन को पढ़ेंगे, इनविजिबल कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। विजिबल जो दिखाई देता है, इनविजिबल जो दिखाई नहीं देता है, एंड यूनिट कैटेगरी के अंदर हम नाउन को पढ़ेंगे। विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिट कैटेगरी के अंदर हम नाउन को पढ़ेंगे। वो शब्द आपका नाउन है जो व्हाट को, हु को और whom को आंसर करेगा, वो शब्द आपका नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ नाउन,
काफी बच्चे ये कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता कि नाउन कितने टाइप के हैं। तो जब भी हम उनसे पूछते हैं, कोई कहता है 3, कोई कहता है 4, बताने के बावजूद भी वो लोग ऐसे करते हैं। तो देखिए इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। बकरा शब्द है, बकरा वर्ड इज अ कॉमन नाउन, और बकरे को हम नाम दे देते हैं सिम्बा। सिम्बा इज अ प्रॉपर नाउन। सिम्बा झुंड में आ रहा है, दैट्स योर कलेक्टिव नाउन। फिर सिम्बा को कटने के लिए मटन शॉप पे भेजा गया, मटन, मटन इज योर मटीरियल नाउन। और उस मटन में से जब खुशबू आई, दैट्स योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। खुशबू दिखाई नहीं देती, सो इनविजिबल कैटेगरी का नाउन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो कितनी तरह के नाउन हुए? 5 तरह के। पहला कॉमन, बकरा कॉमन नाउन। फिर दूसरा सिम्बा, नाम दे दिया उसको, एक प्रॉपर नाउन। फिर सिम्बा झुंड में आ रहा है, कलेक्टिव नाउन। फिर मटन शॉप पे भेजा गया, मटन वर्ड इज अ मटीरियल नाउन। मटन में से खुशबू आई, खुशबू इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञाएं। हिंदी में हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञाएं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दिखाई नहीं देता है। सो टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, any general name, any general name is a common noun। एग्जाम्पल्स की बात करें, कार, बॉय, गर्ल, सिटी, ये सब आपके कॉमन नाउन है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो कॉमन नाउन के साथ हम ए, एन एंड द, अ एंड द आर्टिकल्स यूज होते हैं। इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर लोअर केस रहेगा। लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर यूज होगा, शुरू का लेटर स्मॉल लेटर यूज होगा। ठीक है। कॉमन नाउन कोई भी जनरल नेम हम दे सकते हैं, कार, बॉय, गर्ल, सिटी। आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, अ एंड द आर्टिकल्स हम यूज करेंगे कॉमन नाउन में। इनिशियल लेटर की अगर हम बात करें तो इनिशियल लेटर इसका लोअर केस रहेगा, स्मॉल लेटर का यूज होगा। सो कॉमन नाउन। कॉमन के बाद में बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, सो प्रॉपर नाउन आर स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम अगर हम किसी चीज को देते हैं, स्पेसिफिक नेम, सो स्पेसिफिक नेम इज प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर हम बॉय को नाम दे देते हैं राहुल, राहुल इज अ प्रॉपर नाउन। देन गर्ल को नाम दे देते हैं सीमा, सीमा इज अ प्रॉपर नाउन। सिटी को नाम दे देते हैं गुरुग्राम सिटी। अकेडमी को नाम दे देते हैं विवा अकेडमी, दैट्स प्रॉपर नाउन। गुरुग्राम, गुरुग्राम इज प्रॉपर नाउन। राहुल इज प्रॉपर नाउन, सीमा इज प्रॉपर नाउन, गुरुग्राम इज प्रॉपर नाउन। कार को हम कहते हैं मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी, दैट्स योर प्रॉपर नाउन, राइट। सो ये आपके प्रॉपर नाउन हुए। प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर की अगर हम बात करें, इनिशियल लेटर, प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर अपर केस आता है, अपर केस। कैपिटल लेटर का यूज होगा, शुरू का लेटर बड़ा आएगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन का स्टार्टिंग का लेटर बड़ा आएगा, अपर केस यूज होगा। इनिशियल लेटर इज अपर केस। आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आप ये बताइए, आर्टिकल्स यूज होंगे प्रॉपर नाउन के अंदर? आर्टिकल्स का यूज हो सकता है क्या? हम दा राहुल बोल सकते हैं, दा सीमा बोल सकते हैं? नॉनसेंस, राइट। सो प्रॉपर नाउन के अंदर आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, प्रॉपर नाउन के अंदर आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। देन कलेक्टिव नाउन, collective noun, collective noun are group denoting terms। group denoting terms are collective noun, group denoting terms are collective noun। एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए, क्लास, जूरी, क्लास, जूरी। क्योंकि ग्रुप, ग्रुप के अंदर जब हम बात करते हैं किसी भी वर्ड को, एक ग्रुप के अंदर अगर हम बोलते हैं, फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन, राइट। सो एन नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी कलेक्टिव नाउन जब हम ग्रुप को डिनोट करेंगे। सो दीज आर योर कलेक्टिव नाउन। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड,
आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड। आर्टिकल्स का यूज हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस टू सेंटेंस। सो कलेक्टिव नाउन में आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड। देन मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, देखिए मटेरियल नाउन के अंदर किसी भी मेटल को अगर हम कंसिडर करें, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी लिक्विड फॉर्म में अगर हम बात करें, वाटर, ऑयल, मिल्क, ये आपके मटेरियल नाउन हो सकते हैं। आप बताइए आर्टिकल्स मटेरियल नाउन के साथ यूज होंगे क्या? आर्टिकल्स मटेरियल नाउन के साथ यूज होंगे? बताइए। मटेरियल नाउन के साथ क्या हम आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं? क्या हम द गोल्ड बोल सकते हैं? द सिल्वर, द वाटर? देखिए मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद मटेरियल नाउन। देन फिफ्थ आपका बचा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी रूट वर्ड में, किसी भी रूट वर्ड के अंदर जब कुछ भी प्रीफिक्स या फिर हम सफिक्स करते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स करते हैं, हिंदी में भी हम लगाते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय। सो रूट वर्ड में अगर हम प्रीफिक्स या सफिक्स करते हैं तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। मैनेज इज अ वर्ब, मैनेज, मैनेज में हमने मेंट को सफिक्स कर दिया, मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेज इज द रूट वर्ड। लॉयल है, लॉयल इज द रूट वर्ड, लॉयल्टी, लॉयल्टी, लॉयल्टी दिखाई नहीं देती, ठीक है। लॉयल्टी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लॉयल्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो रूट वर्ड में हम प्रीफिक्स या सफिक्स करेंगे वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। अब रूट वर्ड में हम कुछ भी जैसे ई एन टी सफिक्स कर देते हैं, आर ई डी सफिक्स कर देते हैं, टी आई ओ एन कर देते हैं, ए टी आई ओ एन कर देते हैं, तो कुछ भी जो हम ये सफिक्स करते हैं इससे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ऑनेस्ट वर्ड है ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। सो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि शुरू में बताया था आपको, व्हाट को, हु को और whom को आंसर करने वाला शब्द आपका नाउन होता है। व्हाट, हु और whom को आंसर करने वाला शब्द आपका नाउन होता है। आई एम राइटिंग सम सेंटेंसेस, यू विल टेल मी कि इनमें से कौन सा शब्द नाउन है। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगी, आप बताएंगे कि कौन सा शब्द आपका नाउन है। देखिए
देखिए, रोहन बॉट अ शर्ट, फर्स्ट सेंटेंस है आपका रोहन बॉट अ शर्ट। हु बॉट अ शर्ट, हु बॉट अ शर्ट, हु का आंसर दे रहा है शब्द रोहन, हु बॉट अ शर्ट, तो रोहन क्या हुआ, नाउन। रोहन, रोहन बॉट वॉट, शर्ट, तो शर्ट क्या हुआ, नाउन, क्योंकि शर्ट ने आंसर किया किसका, वॉट का। फिर से बता रही हूं, देखिए, हु बॉट अ शर्ट, रोहन, तो हु का आंसर किया इस शब्द ने, ये शब्द हुआ आपका नाउन, प्रॉपर नाउन। रोहन बॉट वॉट, हमें क्वेश्चन करना है वर्ब से। काफी स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन होती है, मैम ये तो आपको पता है कौन सा शब्द नाउन है, हमें तो नहीं पता, आप तो कर देते हो हु व्हाट वेयर, ऐसे हमें नहीं पता चलता। तो आपको क्वेश्चन करना है वर्ब से। वर्ब जो होती है ना, दो तरीके से डिवाइड होती है वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो आंसर करती है अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो जो आंसर करेगी व्हाट का, हु का और whom का, व्हाट का, हु का और whom का। इनट्रांजिटिव वर्ब आंसर करेगी वेयर का, हाउ का, व्हेन का, अदर देन दिस, राइट, वो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो हमें क्वेश्चन करना है वर्ब से। हु बॉट अ शर्ट, रोहन, रोहन बॉट वॉट, वॉट का आंसर किया, तो वॉट जो है ट्रांजिटिव वर्ब हुई, उसने इसको आंसर किया। व्हाट का आंसर मिला शर्ट से, तो शर्ट हुआ आपका कॉमन नाउन। हु लव्स हिज होम, केविन लव्स हिज होम, हु लव्स हिज होम, केविन, तो केविन हुआ प्रॉपर नाउन। केविन लव्स व्हाट, केविन लव्स व्हाट, व्हाट का आंसर होम शब्द से मिला, सो होम हुआ आपका कॉमन नाउन। केविन वेंट टू होम, हु वेंट टू होम, कॉमन, कॉमन नाउन हुआ ये केविन, हु वेंट टू होम, सो हु का आंसर किया केविन ने, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ। हु का आंसर किया केविन ने, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ। केविन वेंट वेयर, केविन वेंट वेयर, देखो इस सेंटेंस के अंदर जो होम है एक नाउन का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो होम है वो वेयर को आंसर कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो होम है ये नाउन न रह के यहाँ पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये आंसर कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस का। किसका आंसर कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को आंसर कर रहा है। सो केविन वेंट वेयर, केविन वेंट वेयर, होम, तो होम शब्द यहाँ पर आंसर कर रहा है वेयर का, तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस। और यहाँ पर होम शब्द क्या हुआ, नाउन, क्योंकि इस सेंटेंस में ये आंसर कर रहा है व्हाट का, इस सेंटेंस में ये आंसर कर रहा है व्हाट का। यहाँ पे लव एक वर्ब के तरीके से यूज हो रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी शब्द आंसर कर रहा है व्हाट को, तो ये हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी दिखाई नहीं देती, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज व्हाट पॉलिसी, सो यहाँ पर भी ये व्हाट को आंसर कर रहा है, तो पॉलिसी शब्द भी हुआ आपका नाउन। A week has 7 days. What has 7 days? Week. तो वीक हुआ आपका यूनिट कैटेगरी का नाउन, राइट, क्योंकि ये व्हाट को आंसर कर रहा है। A week has 7 days. What has 7 days? Week, तो वीक व्हाट को आंसर कर रहा है, ये नाउन हुआ। वीक हैज व्हाट, डेज, सो डेज क्या हुआ, ये भी आपका नाउन हुआ, क्योंकि ये भी आंसर कर रहा है व्हाट का, व्हाट। A week has what? Days. Seema went to college. Who went to college? Seema. तो ये who को आंसर कर रहा है, तो सीमा हुआ आपका प्रॉपर नाउन। सीमा went where? Where का आंसर करने वाला शब्द क्या होगा आपका, बताइए। where को आंसर कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। The bus reached bus stop. What reached bus stop? The bus. तो बस क्या हुआ आपका, what का आंसर कर रहा है, तो ये शब्द हुआ आपका नाउन। द बस रीच्ड वेयर, बस स्टॉप, तो बस स्टॉप शब्द जो आंसर कर रहा है वो वेयर का आंसर कर रहा है, तो यहाँ पर बस स्टॉप शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कॉलेज भी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कॉलेज भी क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और इस सेंटेंस में बस स्टॉप क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। द बस रीच्ड वेयर,
वेयर का आंसर करने वाला शब्द हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस। लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग, लव। तो लव यहाँ पे व्हाट को आंसर कर रहा है, तो ये लव शब्द हुआ यहाँ पर नाउन। लव इज व्हाट, फीलिंग, फीलिंग शब्द व्हाट को आंसर कर रहा है, तो फीलिंग भी हुआ आपका नाउन। देखिए लव यहाँ पर जो यूज हो रहा है ना इस वाले सेंटेंस में, देखिए इसमें जो लव यूज हो रहा है यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, इस सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा है। केविन लव्स हिज होम, और यहाँ पर लव एक नाउन का काम कर रहा है। तो हमें यही समझना है, यूसेज ऑफ ग्रामर समझना है, यूज कैसे हो रहा है, तभी तो इसको फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। फंक्शन मीन्स यूज, तो यूज ऑफ ग्रामर। तो आपको सेंटेंस के अंदर ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा शब्द यूज कैसे हो रहा है, एक वर्ब के तरीके से यूज हो रहा है, एक नाउन के तरीके से यूज हो रहा है, या एक एडवर्ब के तरीके से यूज हो रहा है, या एक प्रोनाउन के तरीके से यूज हो रहा है। तभी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के एरर कर पाएंगे जो आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। एरर को समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। 101% आपके सारे एरर्स ठीक होंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप सब चीजें सीखते जाएंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंडशिप चेंजेस अ पर्सन, व्हाट चेंजेस अ पर्सन, फ्रेंडशिप। फ्रेंड इज अ कॉमन नाउन, फ्रेंड कैन बी एनीबॉडी। फ्रेंड के अंदर हमने शिप को जो है ना, शिप को सफिक्स कर दिया है, तो फ्रेंडशिप जो है दिखाई नहीं देती, फ्रेंडशिप को आप फील कर सकते हैं। इनविजिबल कैटेगरी का नाउन है फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ क्योंकि ये व्हाट को आंसर कर रहा है, एक तो यहाँ पे व्हाट को, व्हाट चेंजेस अ पर्सन, तो फ्रेंडशिप इज नाउन। फ्रेंडशिप चेंजेस whom, फ्रेंडशिप चेंजेस whom, पर्सन, तो पर्सन भी हुआ नाउन क्योंकि ये whom को आंसर कर रहा है। सो व्हाट, हु और whom का आंसर करने वाले शब्द आपके नाउन है। सो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद विवा एकेडमी, बने रहिए एकेडमी के साथ में। थैंक यू।